नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। साठ फीट की ऊंचाई से गिरने पर फोरमैन की मौत। घुटको कोलफील्ड में हुआ हादसा। जलकुंभी हटाने बाहर से मंगाई गई मशीन, महापौर की मौजूदगी में हुई शुरुआत। सिविल लाइन क्षेत्र के मेडिकल और ज्वेलरी शॉप में चोरी, लाखों का सामान पार। और सुलापुर आरओबी का सर्वे हुआ पूरा, सेतु विभाग सरकार को भेजेगी रिपोर्ट। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बिना सुरक्षा उपकरण के टावर में चढ़े फील कोल के कर्मचारी की 60 फीट नीचे गिरने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर सिम्स मर्चुरी में हंगामा किया। घुटको स्थित कोलफील्ड में सुरक्षा मानकों को ताक में रखकर कार्य कराया जा रहा है। नतीजतन श्रमिकों को जान गंवानी पड़ रही है। शुक्रवार की शाम लगभग 7 बजे भी कुछ इसी तरह का हादसा हुआ, जिसमें छोटी कोनी निवासी शत्रुघ्न चौबे की मौत हो गई। दरअसल कोल डिपो में कार्य करने के लिए शत्रुघ्न 60 फीट ऊंचे टावर में चढ़ा था। इस दौरान उसे सुरक्षा के लिए कोई उपकरण नहीं दिए गए थे। अचानक पैर फिसलने से वो सीधे चेंबर में गिर गया। घटना के बाद श्री राम केयर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर शनिवार की सुबह सिम्स मर्चुरी में परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। मृतक की पत्नी दीपा चौबे ने कहा कि बतौर मुआवजा 25 लाख रुपए और 75% मासिक वेतन दिया जाए। वो गिरे हैं ना, ड्यूटी ज्वाइन किए हैं और गिरे हैं। हाँ, 2 बजे ड्यूटी गए। हाँ, कॉल करके उनको बुलाया गया है कि आप आइए ड्यूटी। वो नहीं जाऊंगा बोल रहे थे। हाँ, लेकिन उनको बुलाए गए हैं और आए हैं। हाँ, फिर ऊपर से गिर गए हैं। मुआवजा चाहिए। मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। मैं क्या करूँगी बताओ। तो कितना मुआवजा मांग रहे हैं? क्या मुआवजा? 25 लाख और सैलरी भी चाहिए। और सैलरी मंथली सैलरी भी चाहिए। शव पोस्टमार्टम के बाद धरने पर बैठे परिजनों ने बिना मुआवजा शव ले जाने से मना कर दिया था, मगर बाद में पुलिस की समझाइश और कंपनी संचालक से मुआवजा दिलवाने व उचित जांच किए जाने का भरोसा मिलने के बाद आखिरकार परिजन अंतिम संस्कार के लिए शव लेकर गए। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। तखतपुर ब्लॉक के ग्राम परसदा, पेंडारी और भरनी में खुलेआम मुरुम का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। माफिया महंगे दाम पर इसे बेच रहे हैं। वहीं ग्राम खजूरी नवापारा में भी धड़ल्ले से मिट्टी की खुदाई की जा रही है। इसके एवज में ठेकेदार मोटी रकम कमा रहे हैं। अवैध उत्खनन की जानकारी होने के बावजूद अफसर ध्यान नहीं दे रहे। इससे माफियाओं का हौसला बुलंद है। जिले में मिट्टी मुरुम उत्खनन के नाम पर रोजाना नए मामले सामने आने लगे हैं। सड़क निर्माण कार्य के आड़ में मिट्टी मुरुम माफिया दिन व रात खनन कर रहे हैं, जिसकी जानकारी खनिज विभाग के अधिकारियों को भी है, लेकिन अवैध मुरुम खनन को अधिकारी संरक्षण दे रहे हैं। जिला मुख्यालय से लगे पंचायतों में ये माफिया अपना कारोबार बेखौफ होकर कर रहे हैं। शहर से लगे ग्राम पंचायत परसदा में तो शाम ढलते ही बाकायदा मशीनों के माध्यम से मुरुम का अवैध कारोबार शुरू हो जाता है। कुछ रसूखदार यहाँ बेखौफ होकर इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहे हैं। कोसाबाड़ी के पीछे खाली पड़ी जमीन को ये निशाना बनाए हुए हैं। यहीं से रात के अंधेरे में मुरुम का अवैध खनन कर परिवहन किया जाता है। यही नहीं, आसपास लगे ग्राम पंचायत खजूरी नवागांव में भी दिन दहाड़े खेत समतलीकरण करने के नाम पर मिट्टी की खुदाई की जा रही है, जिसे पास के ही ईंट भट्टे में बेचा जा रहा है। इन वाहन मालिकों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इन्हें किसी भी अधिकारी का खौफ नहीं है। संबंधित विभाग के अधिकारियों की निष्क्रियता के परिणाम स्वरूप खनन माफिया फायदा उठा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल को दिखाने के लिए सिर्फ कागजों पर अवैध उत्खनन पर रोक लगी है, जबकि जिले के चारों तरफ उत्खनन और परिवहन जारी है। पुलिस, राजस्व विभाग, आरटीओ इस दिशा में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। खनिज विभाग की भी मिलीभगत से अवैध कारोबार जमकर फल फूल रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से चोरी छिपे मिट्टी और मुरुम की खुदाई कर रहे थे, तभी इसकी सूचना बिल्हा एसडीएम सुभाष राज को मिल गई। खुदाई कार्य में लगे 2 जेसीबी, 4 हाइवा और 2 ट्रैक्टर को एसडीएम ने जब्त किया।
पूछताछ के दौरान चालकों के पास खनिज से संबंधित कोई भी कागजात नहीं थे। कार्रवाई के बाद सभी वाहनों को सुरक्षार्थ चकरभाटा थाने में खड़े करवा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के दिनों में भी आसमान में बादल छाए हुए हैं। कुछ दिनों से प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार बारिश भी हो रही है। इससे भीषण गर्मी का छत्तीसगढ़ राज्य में ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा है। मौसम विभाग ने फिर राज्य के कई जिलों में बारिश होने के आसार जताए हैं। बता दें कि राज्य में बदले इस मौसम का कारण बंगाल की खाड़ी से आ रही तेज हवाएं हैं। शुक्रवार की रात आंधी तूफान के साथ हुई बारिश के बाद शनिवार पूरा दिन बादलों से घिरा रहा। सूर्य की आंख मिचौली के चलते गर्मी कम महसूस की जा रही है। अरपा नदी में पटे जलकुंभी को हटाने शहर में बाहर से मशीन मंगाई गई है। किराए की इस मशीन से सफाई शुरू कर दी गई है। अरपा नदी के अलावा शहर के तालाबों से भी जलकुंभी हटाने का काम किया जाएगा। महापौर रामशरण यादव की मौजूदगी में इस काम की शुरुआत छठ घाट से की गई। अरपा नदी को साफ सुथरा रखने नगर निगम ने यहां फैली जलकुंभी निकालने योजना बनाई है। महापौर रामशरण यादव ने शनिवार को इसकी शुरुआत की। खरीदने से पहले टेस्ट करने महापौर ने किराए में जलकुंभी निकालने मशीन मंगाई है। उन्होंने बताया कि अरपा सहित विभिन्न क्षेत्रों के तालाबों में जलकुंभी ने घर कर लिया है। शहरवासियों ने कई बार जलकुंभी हटाने मांग की थी। उन्होंने कहा कि मशीन पहले खरीदी की जानी थी, मगर बजट को देखते हुए अभी इसे किराए में लिया गया है। शहर के बीचों बीच नदी होने के कारण जो नदी के किनारे के वार्ड हैं, चाहे कुदूडंड हो, चाहे तोरवा हो, चाहे गोंडपारा हो, चाहे चांटीडी हो, चाहे चिंगराज हो, जो भी लगा हुआ एरिया है उसमें गंदगी, मच्छर इतना ज़्यादा हो गया था कि शहर के अधिकांश जगह से लोग आकर के अपने परेशानी को व्यक्त कर रहे थे। उनको ध्यान में रखते हुए किराए के मशीन से आज जलकुंभी को निकालने का काम शुरू किया गया है, जिससे कि आने वाले समय में जो निवासरत लोग हैं उनको गंदगी से और मच्छरों से निजात मिलेगा। इस मशीन के आ जाने से अरपा सहित शहर से लगे तालाबों की साफ सफाई का कार्य किया जाएगा। शनिवार को दिन भर अरपा में जलकुंभी हटाने का कार्य चलता रहा। लोकसोल टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संभाग स्तरीय बूथ समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। बिलासपुर संभाग की इस बैठक में कुल 71 पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रभारी सचिव चंदन यादव सहित तमाम बड़े पदाधिकारी यहां मौजूद रहे। आगामी विधानसभा के चुनाव के लिए कांग्रेस की कवायद भी शुरू हो गई है। बूथ स्तर पर मैनेजमेंट से लेकर टिकट के वितरण तक कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। बीते 4 साल में नाराज कांग्रेसियों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसे दूर करने का भी प्रयास किया जा रहा है। बैठक में केवल संगठन के पदाधिकारी, पूर्व विधायक और जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया है। कांग्रेस को जीत के लिए बूथ स्तर पर तैयारी करने की जरूरत महसूस की गई है। सरकंडा स्थित शहीद अविनाश शर्मा शासकीय कन्या शाला के ऑडिटोरियम में शनिवार को व्याख्याता संघ द्वारा मित्र मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग शामिल हुए। आयोजक जे.आर. साहू ने बताया कि इस मित्र मिलन का उद्देश्य एक सार्थक मित्रतापूर्ण वातावरण बनाने के साथ छात्राओं को दोस्ती के विषय में जानकारी देना है, ताकि जीवन में एक अच्छे दोस्त का चयन किया जा सके। मित्र कितना महत्वपूर्ण होता है उसके एहसास सबको हो, इसका संदेश सबको जाए और अधिक से अधिक सच्चे मित्र बनाएं और सच्चे मित्र बने। सच्चे मित्र हमेशा सुख दुख का साथी होता है। जीवन में यदि मित्र है तो हमें दुख का एहसास कम होता है, क्योंकि वो सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं और बिना सच्चा मित्र के जीवन अधूरा लगता है। बेहतर भविष्य का सपना दिखाकर लाखों रुपए फीस लेने वाले कोचिंग संस्थान बच्चों को वो सुविधाएं नहीं देते जिसकी उन्हें दरकार होती है। शहर में ऐसे कई स्थान हैं जहां बिना पार्किंग के ही बड़े बड़े संस्थान खड़े कर लिए गए हैं, जिसका भुगतान बच्चों को भुगतना पड़ता है।
सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत राजेंद्र नगर चौक के पास आचार्य कोचिंग सेंटर जिला और पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रहा है। इस कोचिंग संस्थान में सैकड़ों बच्चे सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई करते हैं, मगर उनकी मोटरसाइकिल सड़क के किनारे अवैध रूप से खड़ी कराई जाती है। सड़क का एक किनारा पूरी तरह से इस कोचिंग संस्थान के छात्र छात्राओं की मोटरसाइकिलें खड़ी करने के लिए अवैध रूप से बुक कर लिया गया है। गाड़ियां खड़ी होने की वजह से लोग यहां से पैदल आ जा नहीं सकते। यही कारण है कि उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। खुले आसमान के नीचे बिना सुरक्षा के रखी गई गाड़ियां आए दिन चोरी हो रही हैं। यातायात की समस्या तो यहां बन ही रही है, चोरी की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं, जिसका सीधा प्रभाव छात्र छात्राओं के आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। आचार्य कोचिंग में पार्किंग व्यवस्था नहीं होने का खामियाजा यहां के एक बच्चे को उठाना पड़ा। मंदिर चौक MC वर्मा टावर सिंधी कॉलोनी की रहने वाली आंचल दास आचार्य कोचिंग में कोचिंग करती हैं, जो अपनी डेस्टिनी स्कूटी क्रमांक CG22R7501 को खड़ी कर कोचिंग गई हुई थी। कोचिंग से वापस आने पर उसकी स्कूटी वहां से गायब मिली। खोजबीन के बाद जब उसकी मोटरसाइकिल नहीं मिली तो उसने सिविल लाइन थाने पहुंचकर चोरी की रिपोर्ट लिखाई। यहां कोचिंग करने आने वाले छात्र छात्राओं की मोटरसाइकिल यूं ही रोड किनारे दिन भर खड़ी नजर आती हैं। कोचिंग संचालक ने अगर कॉम्प्लेक्स में स्टैंड की सुविधा ली होती तो शायद गाड़ी चोरी नहीं होती। वहीं अवैध रूप से पार्किंग की समस्या से आम लोगों को भी परेशान नहीं होना पड़ता। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। शुक्रवार शनिवार की मध्यरात्रि मुंगेली नाका चौक स्थित मेडिकल स्टोर ज्वेलरी शॉप को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोर इतने शातिर थे कि लाखों रुपए के सामान के साथ साथ CCTV कैमरा और DVR को भी ले गए। मामले की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है, जिसमें चोरों ने दवाई दुकान और एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया है। यह घटना शुक्र शनिवार की रात की है। मुंगेली नाका स्थित शिवम मेडिकल स्टोर से करीब 1 लाख की चोरी होने की बात सामने आ रही। वहीं पास ही अमृत ज्वेलर शॉप से भी लाखों की ज्वेलरी चोरी कर चोर फरार हो गए हैं। चोर इतने शातिर थे कि उन्होंने चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद कैमरा और DVR को भी अपने साथ ले गए। मुंगली नाका चौक में एक शिवम मेडिकल स्टोर है और उसके ही एक दुकान छोड़ के जो है वो अमृत ज्वेलर्स है। दोनों पे ऊपर से आकर किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया है। इस जानकारी पर यहाँ आकर तस्दीक किया गया। आसपास CCTV कैमरा खंगाल रहे हैं। साइबर टाइम की जो साइबर सेल की टीम भी यहाँ पर है और जो अभी एंट्रेंस और एग्ज़िट पॉइंट जो है उस पर भी बात चल रही है और कोशिश की जा रही है कि इसमें बहुत जल्द जो है किसी क्लू तक पहुँचे। जानकारी के मुताबिक जब मेडिकल संचालक और ज्वेलरी शॉप के संचालक सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो उन्हें चोरी की घटना का पता लगा, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। अशोकनगर सरकंडा के मोबाइल दुकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने कुछ ही घंटों में 2 युवकों को धर दबोचा। पुलिस आरोपियों के कब्जे से चोरी के 6 मोबाइल और दूसरे सामान बरामद कर लिया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 53,500 रुपये आंकी गई। पकड़े गए दोनों आरोपी दीपक श्रीवास और पप्पू श्रीवास चांटी डी के रहने वाले हैं। पुलिस क्षेत्र में हुई दूसरी चोरी के मामलों में भी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सरकंडा पुलिस दोनों ही आरोपियों के खिलाफ धारा 457, 380 के तहत कार्रवाई की है। IPL मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिला रहा युवक तारभार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस के गिरफ्त में आया आरोपी मेहुल सिंह के कब्जे से 4 बैंक खातों में 3,50,000, 1 मोबाइल और नगद 1,000 रुपये बरामद किया गया। पकड़ा गया आरोपी RPF कॉलोनी बुधवारी बाजार का रहने वाला है। वहीं सटोरिया को पकड़ने तारभार थाना प्रभारी मनोज नायक, प्रधान आरक्षक अशोक नामदेव, संदीप शर्मा, अजय ठाकुर और मुरली भार्गव की भूमिका अहम रही। फिलहाल पुलिस आरोपी मेहुल सिंह से पूछताछ के साथ उसके खिलाफ धारा 6-7 जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है। चकमा देकर शराब की अवैध तस्करी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी सुंदर कोसले वार्ड क्रमांक 9 बिल्हा का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लगभग 10 लीटर महुआ शराब बरामद किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी सुंदर ने बताया कि महुआ शराब लाकर लोगों को उपलब्ध कराता था। बिल्हा पुलिस निजात अभियान के तहत 36 प्रकरण और 34 का 1 प्रकरण बनाया है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
दगौरी के रोड के पास जहाँ पर शराब भट्टी दुकान है, वहाँ आसपास शराब पीने वालों के ऊपर कार्रवाई की गई है, जिसमें 6 लोगों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार बिल्हा क्षेत्र में भी कक्कू सतनामी उर्फ सुंदर कोसले के विरुद्ध लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी कि वो अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है, जिस पर रेड कार्रवाई किया गया था और उसके कब्जे से 10 लीटर महुआ देसी शराब बरामद किया गया है और 34(2) की कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। साठ फीट की ऊंचाई से गिरने पर फोरमैन की मौत, घुटको कोल फील्ड में हुआ हादसा। जलकुंभी हटाने बाहर से मंगाई गई मशीन, महापौर की मौजूदगी में हुई शुरुआत। सिविल लाइन क्षेत्र के मेडिकल और ज्वेलरी शॉप में चोरी, लाखों का सामान पार। और उसलापुर आरओबी का सर्वे हुआ पूरा, सेतु विभाग सरकार को भेजेगी रिपोर्ट। प्रस्तावित उसलापुर आरओबी वर्तमान रेलवे ओवरब्रिज के बगल से ही बनाया जाएगा, जिसमें एक पुल का उपयोग आने व दूसरे का जाने के लिए किया जा सके। सेतु विभाग ने प्रस्तावित उसलापुर आरओबी के सर्वे का काम पूरा कर लिया है। वर्तमान पुल की दूसरी ओर अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम को पत्र भी लिखा गया है। वर्तमान में 2 लेन उसलापुर आरओबी से ही वाहन गुजर रहे हैं। यहां से गुजरने वाले वाहन कोटा, तखतपुर, मुंगेली सहित मध्य प्रदेश जाते हैं। इस सड़क पर अब वाहनों की आवाजाही में इजाफा हुआ है। स्कूल बसें और सिटी बसों का संचालन शुरू होने से भी वाहनों की संख्या बढ़ गई है, जिससे वर्तमान पुल सकरा पड़ने लगा है। कई मौकों पर पुल पर जाम की स्थिति बन जाती है। गंभीर मरीजों को ले जा रहे एम्बुलेंस कई बार जाम में फंस चुके हैं। राज्य सरकार ने उसलापुर में प्रस्तावित आरओबी को इस वर्ष बजट में शामिल किया है। इधर सेतु विभाग के अफसरों ने इसका सर्वे भी पूरा कर लिया है। अब सर्वे के बाद इसका एस्टीमेट बनाकर सरकार को भेजा जाएगा, जिसकी मंजूरी मिलते ही आगे की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो जाएगा। उसलापुर पुल के एक तरफ निगम ने अतिक्रमण अभियान चलाकर तकरीबन अपना काम कर दिया है, लेकिन पुल के दूसरी ओर व्हाइट हाउस से लगे इलाके में पूरी बस्ती अभी भी बसी हुई है। इस आबादी को यहां से हटाकर अन्यत्र शिफ्ट करने के बाद ही नए आरओबी का निर्माण संभव हो पाएगा। सेतु विभाग ने निगम को इस इलाके के अतिक्रमण को हटाने के लिए पत्र लिखा है। सकरी बाईपास से तखतपुर तक 4 लेन सड़क बन चुकी है। सकरी बाईपास से उसलापुर तक 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसके पूरे होते ही तय है कि वाहनों की आवाजाही और भी बढ़ जाएगी। उसलापुर रेलवे स्टेशन को डेवलप करने के बाद बिलासपुर की बजाय कई ट्रेनों को उसलापुर से चलाया जा रहा है। इस वजह से भी यहां यातायात का दबाव बढ़ गया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। नगर निगम ने मंगला चौक से उसलापुर की सड़क किनारे की शासकीय भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। अवैध निर्माण तोड़कर शासकीय जमीन खाली करने का काम इन दिनों निगम के द्वारा लगातार जारी है। कब्जाधारियों द्वारा अब तक कुछ हिस्सों की जमीन खाली नहीं की गई थी, जिसे शनिवार को निगम के दस्ते ने खाली कराया और उसे समतलीकरण कर वहां सड़क निर्माण का कार्य करने के लायक स्थिति बना दी। सड़क पर बने गार्डन में लगे पेड़ को भी हटाने का काम शनिवार को ही किया गया। इसके साथ ही पाटीदार भवन तक जो मलबा रखा हुआ था उसे भी निगम द्वारा हटा दिया गया, ताकि सड़क चौड़ीकरण के काम में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। मेडिकल से लेके उसलापुर रेलवे लाइन तक खाली कराना है, जिसमें लगभग सभी को खाली करा दिया गया है। सिर्फ एक मकान बना है जिसमें कोर्ट से उसको लोअर कोर्ट से उसको स्टे है, तो उसके लिए अभी 5 तारीख की पेशी है, तो अगली पेशी में जैसी वो वेकेट होता है स्टे तो उसको भी हटा दिया जाएगा। और बाकी सबको जितने भी थे सभी को हटा दिया गया है। जल संसाधन विभाग द्वारा काठाकोनी में एक एनीकट का निर्माण कराया गया है। इस एनीकट के आसपास ईंट भट्टा संचालित हो रहा है। ईंट भट्टा में पानी की कमी की पूर्ति करने इसी एनीकट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन दिनों इस एनीकट में नाम मात्र का पानी बचा है। पूरी तरह से यह एनीकट सूख चुका है। आसपास के लोग अब निस्तारी के लिए डबरी नुमा तालाब का सहारा ले रहे हैं, जबकि एनीकट में अक्सर पानी नजर आता था, लेकिन इस साल समय से पहले एनीकट सूख गया, जिससे लोगों को निस्तारी की समस्या बनी हुई है। निजी भट्टा संचालक अपने फायदे के लिए इस पानी का उपयोग कर चुका है।
इसके चलते लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। बदलते दौर के साथ चिकित्सा प्रणाली और भी आधुनिक होती जा रही है। बदलते मेडिकल साइंस में आज कई बीमारियों को इलाज संभव हुआ है, जिससे कई लोगों को जिंदगी भी मिली है। लेकिन आज भी लोगों को बेहतर उपचार के लिए बिलासपुर से बाहर जाना पड़ता है। ऐसे में शहर के चिकित्सकों के द्वारा बाहर से विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञों को बुलाकर शहर के चिकित्सकों को अपग्रेड करने के लिए 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। GI हेल्थ फाउंडेशन और अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर के संयुक्त तत्वाधान में बिलासपुर मेडिकल अपडेट साइंटिफिक प्रोग्राम के तहत आयोजन किया जा रहा है। हैदराबाद से चिकित्सा विशेषज्ञ राजेश गुप्ता, राकेश कालपाला, गुड़गांव से नीरज सराफ, रायपुर से मनोज लोहाटी, बिलासपुर के जिग्नेश पंड्या के द्वारा चिकित्सकों को विभिन्न बीमारियों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। मौजूदा समय में बेहतर चिकित्सा उपलब्ध है, मगर अभी भी चिकित्सकों को कई बीमारियों से अपडेट होने की ज़रूरत है, जिसे देखते हुए ये सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। यहाँ हर तरह की बीमारियों की जानकारी चिकित्सकों को उपलब्ध कराई जा रही है। कर लेते हैं, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है जो यहाँ का, वो उसके बस में नहीं है कि हमेशा वो बाहर जाए इलाज करवाए, क्योंकि महंगा भी बहुत होता है, जाना भी संभव नहीं है। तो हमारी यही कोशिश है कि उनके भले के लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पर बीच बीच में इस तरह के अपडेट कराते रहें। जो वर्ल्ड लेवल के, नेशनल लेवल के जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ आए, अपना नॉलेज शेयर करें, बताएं। इसी तरीके से मेडिकल कॉलेज के रास्ते, मेडिकल अपडेट्स के रास्ते हमारा ये नॉलेज शेयरिंग जो ये प्रयास है, ये बीच बीच में हम करते रहते हैं। शहर के रामा मैग्नेटो मॉल में रनवे 3.0 का भव्य आयोजन शुक्रवार को संपन्न हुआ। इस आयोजन में शहर के कुल 25 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मॉडल्स की तलाश करीब 1 महीने पहले से ही की जा रही थी। शहर के ही प्रोफेशनल्स मॉडल्स के द्वारा मॉल परिसर में ही प्रशिक्षित कर अंतिम दिन के लिए मॉडल्स को तैयार किया गया था। शहर के रामा मैग्नेटो मॉल में आयोजित रनवे 3.0 में शहर के उभरते कलाकारों ने डांस, मॉडलिंग और एक्टिंग के जरिए अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाया। शुक्रवार को हुए इस शो में शहर के 25 मॉडल्स ने कैटवॉक किया। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में डॉक्टर पलक जायसवाल, शोभा पाठक, सुलक्षणा, सृष्टि वर्मा, अनु कश्यप, सचिन सिंह, मॉडल चित्रूपा वैष्णव मौजूद रहे। प्रतिभागियों ने ज्वेलरी डिजाइनिंग, डांस और एक्टिंग के जरिए अपना हुनर दिखाया। ये हमारे मॉल का सबसे बड़ा फैशन शो होता है रनवे। अभी तक हमारे इसके 2 सीज़न हो चुके हैं, ये हमारा 3रा सीज़न है। इसमें जो भी हमारे इन हाउस ब्रांड्स हैं उनके कलेक्शंस को हम मॉडल के थ्रू रैंप पे शोकेस करते हैं। ऑलमोस्ट हमारे साथ 30 मॉडल्स ने पार्टिसिपेट किया। लास्ट 1 वीक से सारी तैयारी चल रही थी। सृष्टि वर्मा ने काफ़ी अच्छा ग्रूमिंग दिया है और मॉल की पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है इस इवेंट के लिए, और ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रहा है, जो हमें देख के बहुत सेटिस्फाइड लग रहा है कि सारी ऑडियंस के चेहरे पे बहुत अच्छा लग रहा है देख के। रामा मैग्नेटो मॉल में हुए रनवे 3.0 कार्यक्रम में मीडिया पार्टनर लोकस्वर टीवी, लोकस्वर.in शामिल रहा। इसके साथ ही कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मॉल परिसर में मौजूद रहे। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। हाईकोर्ट के नज़दीक बोदरी में स्थित LCIT पब्लिक स्कूल की एक नई शाखा का शुभारंभ शहर के अंदर किया गया है। वैशाली नगर में खुली इस नई संस्था में प्ले स्कूल से लेकर क्लास 2 तक बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ 1 मई से लेकर 10 मई तक समर कैंप का आयोजन कर स्कूल की गतिविधियों की जानकारी बच्चों और उनके पालकों को दी जाएगी। वैशाली नगर में LCIT पब्लिक स्कूल की एक नई शाखा का शुभारंभ हुआ है। यहाँ प्ले क्लास से लेकर क्लास 2 तक बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। LCIT ब्लूमिंग बर्ड्स नाम के इस स्कूल में 1 मई से लेकर 10 मई तक समर कैंप का भी आयोजन किया गया है, जिसमें 5 साल तक के किसी भी स्कूल के बच्चों और उनकी माताओं को प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। इस समर कैंप में तमाम तरह की विधाओं की बच्चों को जानकारी दी जाएगी। साथ ही माताओं के लिए भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम इस शहर में 2014 से हमने अपना स्कूल स्टार्ट किया था, LCIT पब्लिक स्कूल बोदरी में, और इस साल हमने LCIT ब्लूमिंग बर्ड्स वैशाली नगर लिंक रोड पर स्टार्ट किया है, जिसमें हमें आप सभी पेरेंट्स का सहयोग चाहिए। और बच्चों के लिए और बच्चों की मदर्स के लिए हमने इस बार एक समर कैंप का आयोजन किया है, जिसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बच्चे और मदर्स इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे डांस है, म्यूज़िक है, ताइक्वांडो है, आर्ट एंड क्राफ्ट है,
और मदर्स के लिए हमने कुछ स्पेशल रखा है जो कि सेल्फ केयर के नाम से है. So all of you are most welcome and invited to join us in LCIT Blooming Birds, वैशाली नगर, बिलासपुर. स्कूल प्रबंधन ने बताया कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनको शिक्षा दी जाएगी. प्ले स्कूल से लेकर दूसरी कक्षा तक पढ़ लेने के बाद इन बच्चों को संस्था की ही बड़ी स्कूल में पढ़ने के लिए ट्रांसफर किया जाएगा. ये सिस्टर कंसर्न है LCIT पब्लिक स्कूल बोदरी का. यहाँ हमने स्कूल स्टार्ट किया है प्ले ग्रुप से क्लास 2 तक, जिसमें हम बच्चों की हर तरह के डेवलपमेंट हो उस पर फोकस करेंगे. बच्चों को स्पेशल अटेंशन दे. हमारा पढ़ाने का तरीका पूरी तरह एक्टिविटी बेस्ड रहेगा ताकि बच्चे डेवलप हो और बहुत अच्छा बेहतर फ्यूचर बना सकें. आप हमारे यहाँ आ सकते हैं एडमिशन के लिए और क्लास 2 तक एडमिशन अभी ओपन है और क्लास 2 के बाद हमारे बड़े ब्रांच में आप बच्चों का ट्रांसफ़र करा सकते हैं. शहर में आपको एक फैसिलिटी मिल सके बच्चों के लिए, इसलिए हमारे LCIT पब्लिक स्कूल ने ये सिस्टर कंसर्न शुरू किया है शहर के बीच में, वैशाली नगर, बिलासपुर. श्रीकांत वर्मा मार्ग, वैशाली नगर फेज 2 में स्थित इस नई संस्था में बच्चों के एडमिशन भी शुरू हो गए हैं. यहाँ उपलब्ध सुविधाओं और बच्चों के बेहतर शिक्षा को देखते हुए जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराने की अपील प्रबंधन ने पालकों से की है. लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर. उसलापुर के पास स्थित महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो गया है. यूनिवर्सिटी UGC, CG गवर्नमेंट, CGPURC से मान्यता प्राप्त है. यहाँ विभिन्न प्रकार के कोर्स का संचालन किया जा रहा है. BCA, BBA, BA, BCom ऑनर्स, BA योगा, BA ज्योतिष, B.Liv, M.Com, MA योगा, D.Lit, PG DCA के अलावा इसी तरह की कई अन्य डिप्लोमा पढ़ाई के लिए महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में प्रवेश प्रारंभ हो चुका है. नाम मात्र के शुल्क में शिक्षा के साथ साथ यहाँ छात्रावास सुविधा, वाईफाई कैंपस, डिजिटल लाइब्रेरी और आधुनिक प्रयोगशाला की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई गई हैं. छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कौशल विकास, व्यक्तित्व विकास, समग्र विकास और क्रीड़ा के साथ ही परिवहन व अन्य गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है. हमारी यूनिवर्सिटी UGC, CGPURC, CG गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है. हमारे यहाँ सभी प्रकार की UG एंड PG कोर्सेज उपलब्ध हैं. हम स्टूडेंट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तथा स्किल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान देते हैं. साथ ही साथ हम बच्चों को हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध कराते हैं और हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी है. हमारे यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी भी है जो कि बच्चों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. मंगला स्थित यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट, कॉमर्स, पुस्तकालय विज्ञान, ज्योतिषी के अलावा UG, PG डिप्लोमा में भी प्रवेश दिया जा रहा है. छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास का भी यह शैक्षणिक संस्थान खास ख्याल रखता है. मैनेजमेंट, कॉमर्स, पुस्तकालय विज्ञान, वैदिक साइंस के अंतर्गत ज्योतिष और वास्तु विषय में UG, PG एवं PG डिप्लोमा एवं डिप्लोमा कोर्स इत्यादि में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं. और हमारे विश्वविद्यालय में छात्रों को छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है, वाईफाई परिसर उपलब्ध है. इसके अलावा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए व्यक्तित्व विकास कौशल का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है. बीते कई वर्षों से यह संस्थान छात्र छात्राओं के बीच अपनी शिक्षा और उपलब्ध फैकल्टीज को लेकर जगह बना चुका है. यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इच्छुक छात्र छात्राओं से जल्द प्रवेश लेने की अपील की है. लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर. बिलासपुर में भी अब महानगरों की तर्ज पर एडवांस कार्नियल आई ट्रांसप्लांट सर्जरी शुरू हो चुकी है. 3 महीने पहले किए गए एक ऑपरेशन की सफलता पर लोगों के बीच अपनी उपलब्धि जुनेजा आई हॉस्पिटल के संचालकों ने रखी. उन्होंने बताया कि अब इस तरह के इलाज के लिए महानगरों का महंगा खर्च उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. CMD चौक के पास अपोलो सिटी सेंटर के ऊपर 3rd फ्लोर में स्थित जुनेजा आई हॉस्पिटल अपनी उपलब्धियों को लेकर मरीजों के बीच अपनी खास पहचान बनाता नजर आ रहा है. यह अंचल का पहला एडवांस कार्नियल आई ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई, जिसे 3 महीने बाद परखा गया. पूरी तरह सफल ऑपरेशन की खुशी में संस्थान के संचालकों ने यहां मौजूद तमाम अतिथियों के बीच इस सर्जरी के बारे में विशेष रूप से एडवांस कार्नियल आई ट्रांसप्लांट की जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि अब इस तरह के ऑपरेशन के लिए बड़े महानगरों के महंगे खर्च और दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं है। नया एडवांस कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी स्टार्ट करी है। अभी तक जो बेसिक आई ट्रांसप्लांट होते थे वो कई जगह होते हैं और कई हॉस्पिटल्स में किए जा रहे हैं बरसों से। उसमें क्या होता है कि जो लोग नेत्रदान करते हैं उसमें उनकी कॉर्निया, आगे का जो भाग होता है पुतली, उसका ही प्रत्यारोपण किया जाता है। ये जो एडवांस कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हमने किया है, इसमें कॉर्निया में कई लेयर्स होती हैं, परतें होती हैं, तो उसमें से जिस परत में प्रॉब्लम है सिर्फ उस परत को निकाल के भी ट्रांसप्लांट होता है। ये एक अभी नई टेक्निक है, इसको हमारी भाषा में लैमेलर केराटोप्लास्टी बोलते हैं। इसमें और भी कई सर्जरीज आती हैं। जो अभी फर्स्ट सर्जरी है जिसको मैं DSEK बोलूँगी, DSAEK, ये हमने यहाँ परफॉर्म किया है और ये इसका हमें सक्सेसफुल रिजल्ट 3 महीने के बाद जब हम ये सक्सेसफुल हो गया तो हमने इस समारोह का आयोजन किया। यहाँ ऑपरेशन कराने वाले मोहम्मद इस्माइल ने बताया कि पहले उन्हें अपनी आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता था, मगर ऑपरेशन कराने के बाद अब उन्हें सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा है। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन का आभार जताया है। मेरा कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था, वो असफल था, तो उसमें एक लेयर में पानी, जो पानी को सोखता है वो काम नहीं कर रहा था, तो एक लेयर को बदलने की आवश्यकता थी, जो कि सामान्यतः ये इस अंचल में नहीं किया जाता। उसके लिए या तो हैदराबाद जाना पड़ता है या दूसरे बड़े शहरों में जाना पड़ता है। तो लेकिन मैं यहाँ आया तो ये इन्होंने बताया कि यहाँ हो सकता है और फिर जो हाँ इलाज कर दिए, फिर ऑपरेशन करके ठीक हो गया। आपकी आँख कैसी है? आँख तो बहुत अच्छी हो गई। पहले तो मैं सड़क भी क्रॉस नहीं कर सकता था, कुछ दिखाई नहीं देता, सुबह के वक्त सड़क नहीं कर सकता था क्रॉस। अब मैं स्कूटर वगैरह सब पूरी तरीके से पढ़ाई वढ़ाई भी कर सकता हूँ। इस खुशी के मौके पर तखतपुर विधायक एवं संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह भी मौजूद रहीं। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को शुभकामनाएं दी और कहा कि अब टाँका विहीन सर्जरी बिलासपुर में भी होने से लोगों के लिए यह एक उपलब्धि से कम नहीं है। जुनेजा आई हॉस्पिटल में मिसेस जुनेजा, डॉक्टर मिसेस जुनेजा जो आई की स्पेशलिस्ट हैं और विदेश से भी अध्ययन करके आई हैं, वो एडवांस कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए DSEK पद्धति की सर्जरी के पेशेंट को उन्होंने, जिसमें चीरा विहीन सर्जरी जो है, टाका विहीन सर्जरी उन्होंने की है, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए बहुत उपलब्धि की बात है। छत्तीसगढ़ में हो सकता है कि MGM आई हॉस्पिटल में हो, उसके अलावा कहीं पर भी ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। होनहार और युवा हैं दोनों, और दोनों में सेवा भावना बहुत ज़्यादा है और उसके लिए वो लोग हर सप्ताह कहीं ना कहीं आई कैंप भी करते रहते हैं। और पेशेंट के लिए अगर जानकारी बस दे दो तो उसके बाद पूरी आखिरी तक सब व्यवस्था बना करके और बताते हैं कि भैया पेशेंट आपका ठीक होकर के चला गया, भाभी आपका पेशेंट अब बिल्कुल ठीक है। डॉक्टरों ने बताया कि इस सर्जरी में आंख की कार्निया में क्षतिग्रस्त परत को निकालकर नई परत लगाई जाती है। किसी मनुष्य के द्वारा दिए गए दान से मिली परत दूसरे परेशान मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।